बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 21 जून, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जो कि होगा कल ट्यूसडे के लिए 22 जून के लिए। मार्केट की समरी चेक करेंगे, उसके बाद कुछ डेटा चेक करेंगे, फिर मैं आपको लेकर चलूँगा चार्ट की तरफ और चार्ट पर मार्केट को डिस्कस करेंगे। और कुछ दोस्तों की फरमाइश थी कि उनके स्टॉक्स डिस्कस किए जाएं, तो उनकी फरमाइश पूरी करूंगा। किसी की थी कि ट्रिपल जीएल, एक था आईडीवाईएम और एक था एसयूटीएम। ये स्टॉक मुझे डिस्कस करने थे। और जो मैंने स्टॉक आपको डिस्कस के लिए सजेस्ट किए थे, एक क्या था दूसरा क्या था यूनिटी, उनका भी थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू कर दूंगा, उनको भी रिवाइज़ कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। तो जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग दी है 48,012 के पास दी है। और मार्केट ने जो टोटल पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं -226 पॉइंट्स मार्केट ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.47%। मार्केट ने जनाब जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 48,289 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया 48,370 का बनाया। और उसके बाद जो मार्केट ने जनाब अपने लो बनाया वो 47,963 का बनाया। तो जनाब मार्केट ने जो परसेंटेज डिक्लाइन की है वो बनती है 0.57%, और जो परसेंटेज गेन की है वो बनती है 0.27%। इसका मतलब है मार्केट का जो ओवरऑल व्यू रहा है, मार्केट का जो डे रहा है वो नेगेटिव रहा है और मार्केट ने डाउनवर्ड की तरफ जो है मूव किया है। अच्छा, वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब मार्केट के अंदर जो ट्रेड हुई है शेयर्स की वो हुई है 227.40 मिलियंस की। और मार्केट के अंदर जो वीकली वॉल्यूम बनते हैं, वीकली एवरेज वॉल्यूम वो बनते हैं जनाब 386.21 मिलियन के। उससे काफ़ी लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं आज के 227.40 मिलियंस के। अब कंपनीज़ की बात कर लेते हैं जनाब कि कंपनीज़ की क्या परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कंपनीज़ 28 रही हैं, डाउन 67 रही हैं, और जो अनचेंज रही हैं वो 5 कंपनीज़ रही हैं। तो टॉप डिक्लाइनर की बात कर लेते हैं जनाब। टॉप डिक्लाइनर में लकी सीमेंट रहा है, उसके बाद जनाब रहा है पीएसओ, उसके बाद रहा है पीएसओ ने जनाब -21.77 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट जो टॉप डिक्लाइनर है उसने -32.76 पॉइंट डेंट किए हैं इंडेक्स में से। उसके बाद एमसीबी का नंबर आता है जिसमें -19.52। उसके बाद कोलगेट पामोलिटिव का नंबर आता है। और जो पॉजिटिव रहे जनाब वो सीज रहा है, एफसीईपीएल रहा है, एमईबी रहा है, एसएनजीपी रहा है। लेकिन मार्केट को आज जो सबसे बड़ा डेंट लगाया है वो लकी सीमेंट ने लगाया है। उसके बाद उसका साथ दिया है पीएसओ ने, एमसीबी ने। इसका मतलब है लार्ज कैपिटल स्टॉक्स ने आज मार्केट को जो मेन प्ले रोल किया है इंडेक्स को डेंट मारने में और उसको गिराने के अंदर। तो जनाब आप देखते हैं कि क्या डेटा की क्या पोजीशन है, ओपन इंटरेस्ट को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने टॉप 10 कंपनीज़ का आज का 21 जून का ओपन इंटरेस्ट जो है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी स्टार्ट हो चुका है और लोगों ने अपनी पोजीशन शिफ्ट करना शुरू कर दी होगी। रोल ओवर वीक है, उसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल भी रहेगी, वॉल्यूम्स भी लगेंगे, तो इस बात को नोट रखिएगा। और ओपन इंटरेस्ट अभी तक अपनी पोजीशन जब तक क्लियर नहीं करेगा, जब तक ये जुलाई की एडजस्टमेंट नहीं हो जाती है, जो कि होगी नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे तक। तो ये वीक जो है ओपन इंटरेस्ट की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी जो है क्लियर नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम इसका रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर कहाँ पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीआरजी का जो ओपन इंटरेस्ट है जनाब वो जो हुआ है वो डिक्लाइन हुआ है 4.4% डिक्लाइन हुआ है। और यूनिटी का जो डिक्लाइन हुआ है वो 10.4% हुआ है। और उसके बाद जनाब जो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आ रहा है मुझे वो नज़र आ रहा है एनआरएल के अंदर, जिसका -23.4% जो है डिक्लाइन हुआ है। और ओवरऑल जो चेंज की बात की जाए प्रीवियस वैल्यू से आज की वैल्यू की, तो तकरीबन -9.7% ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है सिर्फ आज के दिन में। काफ़ी बड़ी वैल्यू है जिसकी वजह से ओपन इंटरेस्ट के अंदर चेंज नज़र आया, डिक्लाइन नज़र आया, और उसके साथ साथ मार्केट भी डाउन हुई है। तो इसका मतलब है आज लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन ली है, ली है या अपनी पोजीशन को स्क्वायर किया है, क्लियर किया है।
ये आपको थोड़ा आने वाले दिनों में कंफर्म होगा, लेकिन अभी तक जो है ओपन इंटरेस्ट ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आज जो है मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन जो है वो इंडिकेशन दे रहा है ओपन इंटरेस्ट। तो अभी फ़िलहाल इसको इतना ही देखते हैं, आगे इसका व्यू मज़ीद आने वाले दिनों में चेक करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या वैल्यू में चेंज आता है। लेकिन आज की वैल्यू जो है काफ़ी 9.7% काफ़ी बड़ी वैल्यू है। एक दिन के अंदर वन डे बेसिस के ऊपर काफ़ी बड़ी वैल्यू है। 9.7% जो है ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है और प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब क्लियर है कि शॉर्ट पोजीशन ली जा रही है। ठीक है जनाब, ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है चार्ट के ऊपर, वो देख सकते हैं कि बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है और नेगेटिव को शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो सिंपल मूविंग एवरेजेस अप्लाइड किए हुए हैं ताकि हम स्टॉक की जो है मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक किया हुआ है 5 डेज़ का, एक किया हुआ है 9 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बन रहा है जनाब, वो बन रहा है 48,304, उससे बिलो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब, वो बनता है 48,286, मार्केट ने उससे भी बिलो क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है मार्केट ने अपनी जो शॉर्ट टर्म के मूविंग एवरेजेस हैं उससे बिलो ट्रेड कर रही है। इसका मतलब है मार्केट के अंदर काफ़ी वीकनेस आ चुकी है, इंडेक्स के अंदर अब वीकनेस आ चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। यहाँ पर आप देखें वॉल्यूम्स काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। वॉल्यूम के अंदर आप देखें तो तकरीबन जो है मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मंथ के जो है लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं आज। मंथ के लोवेस्ट वॉल्यूम आज यहाँ लगे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि लास्ट जो लगी थी वैल्यू वो यहाँ थी, वो थी 28 मई के बाद जो आज के वॉल्यूम लगे हैं वो 21 जून के लोवेस्ट वॉल्यूम रहे हैं। मतलब तकरीबन जो है आलमोस्ट मंथ के लोवेस्ट वॉल्यूम आज लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। तो जनाब मार्केट की जो पोजीशन नज़र आ रही है चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट के ऊपर वो थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। RSI को चेक कर लेते हैं, MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। तो जनाब RSI के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI का लेवल जो है 58.63 है और RSI के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आया है। तो अब MACD देख लेते हैं कि MACD क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर MACD की पोजीशन आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेरिश क्रॉसओवर जो है वो जनरेट हो चुका है और क्लियर जो है वो MACD नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो इसका मतलब है मूविंग एवरेजेस डाइवर्जेंसेस जो हैं वो भी नेगेटिव हो चुकी हैं। तो जनाब अब हमें क्या करना चाहिए, अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। तो जनाब जो करंट पोजीशन चल रही है इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग दी है 48,012 के पास, तो उसके बाद अब जो इंडेक्स के पास करंट चार्ट के ऊपर जो है शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर सपोर्ट बनती है वो नियरली वो यहाँ बनती है जहाँ इंडेक्स ने लास्ट टाइम रिबाउंड दिखाया था 47,772 के इंडेक्स के पास सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद इंडेक्स कहाँ जा सकता है, तो उसको चेक कर लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद जनाब जो इंडेक्स के पास मेजर सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 47,243 की इंडेक्स के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स इसको ब्रेक करेगा। आप ये रीजन समझ लें 47,243 से लेके 47,400 की इंडेक्स के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देगा। मुझे लगता है कि इंडेक्स मैक्सिमम डिप ले सकता है। तो अपनी जो लास्ट इसकी सपोर्ट थी जिसको इसने ब्रेक किया था वहाँ से इंडेक्स ने रिबाउंड हुआ था वो 47,772 की है। तो मुझे जो मैक्सिमम डिप लग रही है इस वीक के अंदर वो लग रही है जनाब 47,772 की। तो मुझे इंडेक्स मैक्सिमम यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है
772 से लेके 80 के पास, इसी रीजन के अंदर, मतलब 47,700 के आसपास जो है ये इंडेक्स अपनी सपोर्ट ले सकता है। मेरे ख्याल से ये इसका बॉटम है और इंडेक्स जो है यहाँ से इंशाल्लाह रीबाउंड होने की कोशिश करेगा। तो फ़िलहाल जो है इंडेक्स की पोजीशन नेगेटिव है। अगर आपको स्ट्रेटेजी रखनी है तो आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कि बाय ऑन डिप पे रहना चाहिए। अपनी पोजीशन को बाइंग के अगर बाइंग करनी है तो डिप पर बाय करें, हायर साइड पे एग्ज़िट लेने की कोशिश करें जब तक इंडेक्स इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है 48,400। जब तक इंडेक्स 48,400 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, आपको अपनी पोजीशन जो है हायर साइड के ऊपर सेल करनी है और बाय ऑन डिप पे रहना है, ये स्ट्रेटजी रखनी है। और इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी आती रहेगी, आने वाले दिनों के अंदर इंडेक्स मज़ीद वोलेटाइल होगा, तो उसी वोलेटिलिटी का आपको फ़ायदा उठाना है, डिप के ऊपर बाय करनी है और स्ट्रेंथ के ऊपर आपको एग्ज़िट लेनी है। ये स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए इंडेक्स के ऊपर। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स का रिव्यू यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ। अब जो भाइयों ने हुक्म किया था कि भाई 3 स्टॉक डिस्कस करूँ, वो मैंने नोट किए हुए थे। एक था GGL, एक था IDYM, एक था SUTM, और कुछ 2 अपने जो स्टॉक थे हमारे, जो हमने लास्ट टाइम जो क्या कहते सजेस्ट किए थे, एक किया था हम नेटवर्क और दूसरा किया था यूनिटी। उसका भी शॉर्ट रिवाइज़न कर दूँगा, रिवाइज़ कर लेते हैं, देखते हैं उनकी क्या पोजीशन है। ठीक है जनाब, चलते हैं सबसे पहले GGL के पास। जनाब आपके सामने मैंने GGL का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं स्टॉक ने क्लोजिंग जो जस्ट की है वो 28.56 के पास की है, नेगेटिव क्लोजिंग दी है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो डार्क क्लाउड पैटर्न बन रहा है, जो कि नेगेटिविटी को शो कर रहा है और नेगेटिव इंडिकेटर दे रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोलिंजर बैंड अप्लाइड किया हुआ है, तो बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस के पास ऊपर जाने के लिए अब स्पेस कम है। प्राइस के पास ऊपर जाने के लिए प्राइस को ऊपर जाने के लिए अभी थोड़ा सा स्पेस कम है और यहाँ पर इसको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। और यहाँ से अपनी रेंज से बाहर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से इसको मस्ट जो है रेंज के अंदर आना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि ये GGL ज़रूर सपोर्ट लेगा। बाकी अपनी मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, इसके बाद जो मूविंग एवरेज है 5 डेज़ के और 9 डेज़ से उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब अच्छे ट्रेंड के अंदर है। जो इसका तकरीबन जो है इसका मूविंग एवरेज बनता है वो बनता है 27.14, और जो 9 डेज़ का इसका मूविंग एवरेज बनता है 25.49। तो मेरे हिसाब से ये 27.14 की सपोर्ट ले सकता है, 27.74 की सपोर्ट ले सकता है, 27.14 की सपोर्ट ले सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर अभी आपको बाइंग से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर सेल कर दें, सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें। और जैसे ही डिप ले तकरीबन 27.14 की सपोर्ट ले तो आपको यहाँ पर बाई करना चाहिए। फ़िलहाल इस स्टॉक के पास ऊपर जाने के लिए स्पेस कम है, मेरे हिसाब से ये नीचे सपोर्ट की तरफ आएगा और 27.14 की सपोर्ट ले सकता है, जो कि बनता है 5 डेज़ का मूविंग एवरेज। इसकी RSI और MACD चेक कर लेते हैं कि RSI MACD की क्या पोजीशन है। जब इसकी RSI जो है 78 है, हाईली ओवरबाउट है, अच्छी RSI है, लेकिन ओवरबाउट रीजन के अंदर है। और उसके बाद देखते हैं MACD की पोजीशन जनाब आपके सामने है, बेहतर है, पॉजिटिव है। MACD जो है पॉजिटिविटी शो कर रहा है। तो मतलब मूविंग एवरेजेस और डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव हैं, RSI पॉजिटिव है। चार्ट फॉर्मेशन पे ओवरऑल ट्रेंड जो है मेजर ट्रेंड बुलिश है, कोई ऐसी ख़तरे की बात नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बोलिंजर बैंड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल इसके बाद ऊपर जाने के लिए स्पेस कम है, तो ये स्पेस बनाने के लिए नीचे की तरफ मूव कर सकता है, 27.5 की सपोर्ट ले सकता है, जो का मूविंग एवरेज है। ठीक है जनाब, ये हो गया GGL। अब IDYM को चेक कर लेते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आपके सामने मैंने इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 346 के पास की है। और जो इसने पैटर्न बनाया जनाब, वो पैटर्न ही कैंडलस्टिक बनाई है, वो बेरिश डोजी कैंडल बनाई है। और जो इसकी ओवरऑल ट्रेंड बन रहा है जनाब वो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर तकरीबन जो है वीकली बेसिस के ऊपर देखा जाए तकरीबन 5 डेज़ के अंदर, तो एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे इसका अपना ये इस यहाँ से लेके इस लेवल के अंदर ये तकरीबन जो है आप देख सकते हैं 4-5 दिन से इसी लेवल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड है तकरीबन 4-5 दिन से।
तो और अपनी जो मूविंग एवरेज है 5 डेज़ का और 9 डेज़ का, उससे भी बिलो ट्रेड कर रहा है, लेकिन बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके अंदर थोड़ी वीकनेस आई है, लेकिन अभी तक लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बेहतर पोजीशन के अंदर है, कोई सा रिस्क नज़र नहीं आ रहा है। RSI और MACD की देख लेते हैं कि RSI और MACD की क्या पोजीशन है। तो जनाब MACD इसकी पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रेट है, फ्लैट है, इसका मतलब है इसके अंदर जो है रेंज बाउंड पोजीशन रहेगी। MACD भी जो है वो इसकी रेंज बाउंड पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। जनाब RSI को चेक कर लेते हैं, तो RSI का जो लेवल क्या आता है, तो जनाब RSI का लेवल आ रहा है 51 आ रहा है, नॉर्मल RSI है, नॉट बैड नॉट गुड। तो बाकी ओवरऑल जो इसकी पोजीशन मुझे लग रही है चार्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि इसकी पोजीशन जो है थोड़ी सी रेंज बाउंड है, और ये मुझे लगता है कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर डिप ले सकता है। एक मिनट। तो जनाब मेरे ख्याल से आपको चार्ट इस स्टॉक के अंदर जो है तकरीबन अपना यहाँ का स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं आप 336 का आप इसके अंदर अपने स्टॉप लॉस सेट करके अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने बाइंग की हुई है तो इसके अंदर, अगर आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है तो 336 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि रेंज बाउंड लगा पड़ा है, और रेंज बाउंड होने के बाद ये इसको यहाँ तक तकरीबन जो है अपनी मूव करनी चाहिए एटलीस्ट 359 की। अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तो फिर ये नीचे की तरफ जा सकता है। इसके बाद जो नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है तकरीबन 323 की इसके पास सपोर्ट बनती है नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर देना चाहिए 335 के पास। अगर 335 से ये नीचे बिलो जो है क्लोजिंग दे तो आपको इसके अंदर से एग्ज़िट लेनी चाहिए। मुझे इसकी चार्ट के ऊपर कोई इतनी अच्छा ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है, ना ही कोई चार्ट पे कोई इतनी ख़ास बात नज़र आ रही है, तो मैं फ्रेश बाइंग से तो अवॉइड करूँगा। अगर आपने बाइंग की हुई है तो मजबूरी है होल्ड करना, अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए कि जैसे स्ट्रेंथ ले तो आप इसमें से एग्ज़िट ले लें। ठीक है जनाब, ये हो गया ITYM। अब एक कोई स्टॉक था भाई का SUTM, उसको चेक कर लेते हैं। तो जनाब हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है सनराइज टेक्सटाइल का मैंने जो है डेली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न बन रहा है, और ये स्टॉक जो है अपने शॉर्ट टर्म के ऊपर जो मूविंग एवरेजेस हैं 9 डेज़ और 5 डेज़ का उससे एडजस्ट है और 310 के पास की है। इसके पास जो टॉप बन रहा है जनाब वो 340 का बन रहा है, और जो इसके पास जनाब एवरेज प्राइस बन रही है जो कि बनती है 303 की। आप यहाँ पर जो 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है वो इसके पास जो है बड़ी मेजर प्राइस है। अगर इसने इस प्राइस को क्लोज़ किया तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर से एग्ज़िट लेनी चाहिए। अगर 303 से नीचे की अगर क्लोजिंग दे देता है तो आप स्टॉप लॉस इसके अंदर सेट कर सकते हैं 303 का। तो बाकी जो इसकी पोजीशन थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। बाकी बॉलिंजर बैंड के हिसाब से देखा जाए तो बॉलिंजर बैंड के अंदर भी ये इसके अंदर वीकनेस शो कर रहा है। ऊपर अपर बैंड जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और लोअर बैंड जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। लेकिन इस स्टॉक की ओवरऑल पोजीशन मुझे बेहतर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि चार्ट पैटर्न इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये मज़ीद नीचे की तरफ जो है डाउन हो सकता है। और इसके पास जो है अब नीचे के लिए सपोर्ट बनती है वो 289 की बनती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसके अंदर कोई इसे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है। इसकी RSI चेक कर लेते हैं कि इसकी RSI की क्या पोजीशन है। तो इसकी RSI जो है तकरीबन पॉजिटिव है, लेकिन मूविंग एवरेजेस और डाइवर्जेंसेस जो हैं वो नेगेटिव की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, और तकरीबन जो है RSI जो है पॉजिटिव ही है, लेकिन फ्लैट पोजीशन शो कर रहा है जो कि रेंज बाउंड को इंडिकेट कर रहा है। और MACD के बाद देखते हैं RSI का लेवल 47 है, RSI जो एवरेज है। तो मेरे हिसाब से इसकी एवरेज पोजीशन बन रही है, लेकिन फ्रेश बाइंग से मैं इस स्टॉक के अंदर अवॉइड करूँगा, क्योंकि साइड स्टॉक है। ज़ाहिर सी बात है आपने बाइंग किया होगा तभी आपने पूछा है। अगर बाइंग की हुई है तो फिर होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग से मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा और मना करूँगा कि इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग नहीं की जाए, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर चार्ट के ऊपर मुझे कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही है जिसके अंदर मैं कह सकूँ कि आप इसके अंदर बाइंग करें। तो फ़िलहाल इसकी पोजीशन आपके सामने है, 3 ब्लैक रो पैटर्न बना हुआ है, और क्लोजिंग जो है नेगेटिव हुई है, 310 के पास हुई है। तो जब तक ये स्टॉक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, ये लेवल
जो इसका लास्ट हाई था इसने बनाया था तकरीबन 319 का हाई। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक इसके नीचे रहेगा अंडर प्रेशर रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अपने अंदर इसके अंदर अगर बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन आप इसके अंदर होल्ड करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इसके अंदर जल्द से जल्द निकल जाए तो बेहतर है। 3 के पास अपना स्टॉप लॉस सेट कर लें। अगर 3 से नीचे क्लोजिंग दे तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर इसके पास नीचे जाने के लिए मज़ीद स्पेस बन जाएगा। फिर ये तकरीबन जो है 289 से लेके 285 के नीचे भी आ सकता है। ठीक है जनाब, ये हो गया SUTM, GGL, IDYM। अब देख लेते हैं जो हमारे रनिंग स्टॉक थे जनाब, हम नेटवर्क और यूनिटी, उनकी करंट पोजीशन क्या बन रही है। हम नेटवर्क को चेक करते हैं पहले। तो जनाब आपके सामने मैंने हम नेटवर्क का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो 187 के पास हुई और स्टॉक ने जो अपना हाई पोस्ट किया 9.32 का किया था। उसके बाद जो इसने क्लोजिंग एडजस्ट की 8.87 के पास की है जनाब, और डार्क क्लाउड पैटर्न के ऊपर जो है इसने डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब इसके पास यहाँ पर इस लेवल के पास इस रीजन के अंदर मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पर जनाब 880 की इसके पास सपोर्ट है नियरली, और उसके पास जो मेजर सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 850 की, 850 टू 40 की इसके पास मेजर सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से ये अपनी सपोर्ट को ले सकता है, 850 को ये टच कर सकता है। अच्छा, इसके पास जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है वो बनता है 8.71, और जो इसके पास जो 5 डेज़ का सिंपल वे मूविंग एवरेज बन रहा है वो बन रहा है 8.72। मतलब अपनी मूविंग एवरेज से अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो अभी स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, कोई ऐसा रिस्क की बात नज़र नहीं आ रही है। जब तक ये स्टॉक यहाँ पर इस लेवल से नीचे 8.40 नोट कर लें, जब तक 8.40 से नीचे क्लोजिंग नहीं देगा रिस्की नहीं होगा। तो जब तक इससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, इससे अबाउट क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ के अंदर है। और मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है 8.70-60 के अंदर, अराउंड जो है 8550 टू 60 इसके अंदर जो है ये अराउंड जो है ये रेंज बाउंड रह सकता है। और ओवरऑल इसकी पोजीशन मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन अपर बैंड जो है थोड़ा नीचे की तरफ जो है वो बेंड हो रहा है अपर बैंड, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा इसके बाद अभी स्पेस कम है, और ऊपर जाने के लिए इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो फ़िलहाल देखते हैं, वेट एंड वॉच कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है जनाब, तो अगर आप इसके अंदर अपनी स्ट्रेटजी पूछना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अगर बाइंग की हुई है तो कोशिश करें कि स्ट्रेंथ पे निकल जाएं, 9.40 पे निकल जाएं, और दोबारा अगेन अपनी बाइंग आप इसके अंदर रिज्यूम कर सकते हैं। अगर डिप के अंदर मिल जाए 8.60 8.70 के अंदर दोबारा अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये शॉर्ट टर्म की मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कल के लिए इसका रिवाइज़ किया है हम नेटवर्क को। बाकी इसकी ओवरऑल पोजीशन चेक लेते हैं, RSI क्या पोजीशन है। तो RSI इसकी 64 है, अच्छी RSI है, 60 स्ट्रेंथ के अंदर है 64। और MACD की पोजीशन देख लेते हैं जनाब। MACD की जो पोजीशन है जनाब वो थोड़ी सी निगेटिव होती हुई नज़र लग रही है, लेकिन अभी तक कोई बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन MACD थोड़ा सा जो है इसकी डाइवर्जेंस नेगेटिव तरफ जो है वो टर्न होती हुई नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं कल क्या करता है, कैसा मूव करता है, इंडेक्स के साथ क्या मूव करता है। लेकिन फ़िलहाल अभी इसकी पोजीशन जो है अच्छी है, बेहतर है, कोई ऐसे रिस्क नज़र नहीं आ रहा है कि मैं आपको कहूँ कि निकल जाएँ। अगर आपको निकलना भी है तो अपना आप यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, जैसा कि बता चुका हूँ 8.40 से नीचे क्लोजिंग दे तो आपको इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए, अदरवाइज़ अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। ठीक है जनाब, ये हो गया हम नेटवर्क। अब यूनिटी फूड को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने मैंने यूनिटी फूड का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 45.23 के पास की है, और ये स्टॉक भी जो है यूनिटी फूड अपनी जो शॉर्ट टर्म की जो मूविंग एवरेजेस हैं 5 डेज़ और 9 डेज़ का, जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है वो 46.45 उससे बिलो ट्रेड कर रहा है, और अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है।
लेकिन आज इसके अंदर जो कैंडलस्टिक बनी है वो बुलिश डोजी स्टार कैंडल बनी है, बुलिश डोजी स्टार कैंडल बनी है। और आज इसके अंदर थोड़ी सी जो चार्ट के हिसाब से बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। तो अभी शॉर्ट टर्म के ऊपर जो है ये थोड़ा सा वीक शो हो रहा है मुझे। आज भी इसने अपनी जो क्लोजिंग दी थोड़ी सी पॉजिटिव दी है, लेकिन इसने अपना जो कल लो बनाया था जनाब वो यहाँ बनाया था। उसके बाद यहाँ पर हैमर कैंडल बनी थी 42.78 का इसने लो बनाया था। उसके बाद इसके अंदर हैमर कैंडल बनी है, उसने फिर यहाँ पर जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 45.23 के पास की है। अब बॉलिंजर बैंड के हिसाब से इसके पास जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब 47.28 से लेके 49.34 तक जाने की। 49.34 तक ये जा सकता है। और जो नीचे आने की इसके बाद पोजीशन बन रही है वो बन रही है 43.31 इसके पास जो है बॉटम बन रहा है। और जो इसका टॉप बन रहा है जनाब वो 49.34 का बन रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। इंशाल्लाह इसका जो फर्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये 46.45 से ऊपर क्लोजिंग देगा, जैसे ही इसने 46.45 से ऊपर क्लोजिंग दी, अपने 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे अबाउ ट्रेड किया और अबाउ क्लोजिंग दी, तो फिर इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा 47.28 होगा और 49.34। मुझे ये 49 तक इस वीक तक जाता हुआ लगता है कि इस वीक तक ये एटलीस्ट जो है 49 तक आ सकता है। अच्छा, सपोर्ट की बात करें जनाब तो उसके पास फ़िलहाल तो इसके बाद जो सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है 42 की इसके पास सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब तो उसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है 48.36 की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। तो इंडेक्स को देखते हुए सामने रखते हुए इसके अंदर काम कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर वीकनेस नज़र आ रही है। अगर आप इसको आपने बाइंग की हुई है तो मेरे हिसाब से आपको 42 के लेवल पे अपनी बाइंग को एवरेज करना चाहिए। RSI और MACD देख लेते हैं क्या पोजीशन है। तो MACD की पोजीशन तो नेगेटिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। RSI की ये पोजीशन आपके सामने है जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI की जो लेवल है वो 55 है। RSI का मतलब RSI जो है अच्छी खासी RSI नहीं है, नॉर्मल RSI है, नॉट बैड नॉट गुड। मेरे हिसाब से एक एवरेज RSI है 55 लेवल। डेली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं हम, कोई मंथली चार्ट के ऊपर या वीकली चार्ट के ऊपर नहीं देख रहे हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसके अंदर जो है वीकनेस नज़र आ रही है। हो सकता है मे बी अगेन जो ये 42 के लेवल को टच करे। अगर बाइंग की हुई है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को एवरेज कर सकते हैं और मेरे हिसाब से अपना टारगेट रख सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर 48 to 49 का अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये था छोटा सा रिव्यू। और 2 स्टॉक को रिवाइज़ किया है, यूनिटी को और हम नेटवर्क को, उनकी आज की पोजीशन के हिसाब से, करंट पोजीशन के हिसाब से अपना रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। और 3 स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं, एक किया है IDYM, दूसरा किया है SUTM और थर्ड किया है GGL। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।